नमस्कार, डीडी न्यूज पर आप दो टूक देख रहे हैं। मैं हूं अशोक श्रीवास्तव। कल पूरे देश में दीपावली का पर्व मनाया गया और इस दीपावली के पर्व पर आप जब मां लक्ष्मी का पूजन कर रहे थे, आप यानी इस देश के 100 करोड़ से ज्यादा हिंदू जब मां लक्ष्मी का पूजन कर रहे थे अपने अपने घरों में, ठीक उसी वक्त समाजवादी पार्टी के एक नेता मां लक्ष्मी का अपमान कर रहे थे। जी हां, आपको हैरानी हुई होगी, जो दिन मां लक्ष्मी के पूजन का है और बच्चा बच्चा जिस दिन मां लक्ष्मी का पूजन करने के लिए सुबह से शाम तक तैयारियां करता है, शाम को उनका पूजन करता है, घर में दिए जलाता है, ठीक उसी वक्त समाजवादी पार्टी के एक नेता मां लक्ष्मी का सोशल मीडिया पर मजाक उड़ा रहे थे, अपमान कर रहे थे। यह बात सुनने में कुछ अटपटी लगती है क्योंकि यह नेता समाजवादी पार्टी के महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य हैं, जिन्होंने पहली बार ऐसा नहीं किया है और जब जब वो ऐसा करते हैं उन्हें समाजवादी पार्टी में प्रमोशन मिलता है। इसीलिए आज मुद्दा ये नहीं कि समाजवादी पार्टी के किसी महासचिव ने ऐसा कहा है, मुद्दा ये है कि कहीं ना कहीं अखिलेश यादव का वरद हस्त प्राप्त है और ये समझने की बात है कि दरअसल 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए अखिलेश यादव की एक पोल स्ट्रैटेजी है जिसका हिस्सा हैं स्वामी प्रसाद मौर्य। और वो पोल स्ट्रैटेजी क्या है? पोल स्ट्रैटेजी ये है कि जितना हिंदुओं को गाली दोगे उतना मुस्लिम वोट कंसोलिडेट होगा। मैं नहीं जानता कि ये फॉर्मूला सही है कि नहीं सही है, लेकिन अखिलेश यादव नहीं बल्कि पूरे इंडिया अलायंस में इस वक्त इसी फॉर्मूले पे काम हो रहा है कि हिंदुओं को बांटो और मुस्लिम वोट कंसोलिडेट करो। और इसी उद्देश्य से, इसी रणनीति के तहत हर पार्टी अपने अपने तरह से हिंदुओं को गाली देने का, हिंदू देवी देवताओं का अपमान करने का सिलसिला बनाए हुए। कल सिर्फ मां लक्ष्मी का अपमान नहीं हुआ, बल्कि जब आप दिवाली मना रहे थे, उस दिवाली के त्योहार को भी जो है उस पर भी सवाल उठा दिए गए। करीब करीब दिल्ली एनसीआर में बीते 20 दिनों से लगातार जो पंजाब में और पंजाब सहित देश के कई हिस्सों में जो पराली जलाने की घटनाएं लगातार हो रही हैं, जिसपे सुप्रीम कोर्ट सख्त रवैया अपना चुका है, कड़ी फटकार लगा चुका है। उस पराली के कारण देश में एनसीआर में बीते करीब 20 दिनों से वायु प्रदूषण हो रहा है। लेकिन कल आपने दिवाली मनाई और आज सुबह से देश के कुछ सो कॉल्ड सेकुलर नेताओं ने, आम आदमी पार्टी के नेताओं ने, कांग्रेस के कुछ नेताओं ने दीपावली पर्व को ही कोसना शुरू कर दिया। तो उन्हें ना आपका मां लक्ष्मी का पूजा करना पसंद है, ना दीपावली मनाना पसंद है। वो चाहते हैं आप बटे रहे, जाति के नाम पर बटे रहे, आप अलग अलग तरह से बटे रहे, आप आपस में झगड़ते रहें ताकि उनका वोट बैंक स्ट्रांग होता रहे। हिंदू बटे, मुस्लिम वोट एकजुट हो। ये कुल मिलाकर इंडिया अलायंस की रणनीति साफ तौर पर दिखाई देती है। लेकिन क्या इंडिया अलायंस में सनातन को गालियां देने, हिंदुओं का अपमान करने, हिंदू देवी देवताओं का अपमान करने के कारण क्या इंडिया अलायंस में भी कुछ नेताओं के अंदर जो है वो कहीं ना कहीं असंतोष पैदा हो रहा है? ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इस बार स्वामी प्रसाद मौर्य पर जो कड़ी टिप्पणी हुई, वो भाजपा से ज्यादा कड़ी टिप्पणी कांग्रेस के ही एक नेता ने की, प्रियंका गांधी वाड्रा के पूर्व राजनीतिक सलाहकार ने की। तो सवाल ये उठ रहा है कि क्या इंडिया अलायंस में कहीं ना कहीं एक असहमति, असंतोष पैदा हो रहा है, जिस तरह से हिंदुओं को गाली देने की परंपरा का इंडिया अलायंस में पालन हो रहा है। आज दो टूक में इसी पर चर्चा करेंगे। इससे पहले कि आगे बढ़ें, आइए यह रिपोर्ट देखिए। इंडिया अलायंस के नेताओं द्वारा हिंदू देवी देवताओं और सनातन धर्म का अपमान करने का सिलसिला जारी है। रविवार को जब भारत के 100 करोड़ से ज्यादा हिंदू दीपावली पर मां लक्ष्मी का पूजन कर रहे थे,
ठीक उसी समय समाजवादी पार्टी के महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य ने सोशल मीडिया एक्स पर मां लक्ष्मी पर सवाल उठाते हुए लिखा कि 4 हाथ वाली लक्ष्मी कैसे पैदा हो सकती हैं। ये वही स्वामी प्रसाद मौर्य हैं जिन्होंने रामचरितमानस का भी अपमान किया था और ऐसा करते ही अखिलेश यादव ने उन्हें पार्टी में प्रमोशन दे दिया था। और उसके बाद से सपा के महासचिव जिस तरह बार बार हिंदू धर्म का अपमान कर रहे हैं, उससे संदेश यही मिल रहा है कि स्वामी प्रसाद मौर्य अखिलेश यादव के इशारे पर ही मुस्लिम वोटों को लामबंद करने के लिए हिंदू देवी देवताओं का अपमान कर रहे हैं। लेकिन कांग्रेस के नेता आचार्य प्रमोद कृष्णन और भाजपा ने मां लक्ष्मी का अपमान करने की घोर आलोचना की है। स्वामी प्रसाद मौर्य के मुंह में बवासीर हो गई है। स्वामी प्रसाद मौर्य जी को इलाज की बहुत जरूरत है। मैं योगी आदित्यनाथ जी से कहूंगा कि उनके बोलने पे पाबंदी लगाएं। जितने भी इंडी अलायंस के घटक दल हैं, इनका केवल एक ही काम है, हिंदू देवी देवताओं के खिलाफ अपशब्द कहो, भावनाओं को ठेस पहुंचाओ। और दुख की बात यह है कि जो इनके सर्वोच्च नेता हैं, उनके मुंह में दही जम जाती है और वो एक शब्द नहीं बोलते हैं कि इस नेता का जो वक्तव्य आया है इसकी हम निंदा करते हैं। तो ये माना जाएगा कि उन्हीं के इशारे पे इस तरह के वक्तव्य दिए जाते हैं। और अभी कल ही की बात है, एक और कांग्रेस के नेता है जिन्होंने कहा यह बात। उन्होंने कहा कांग्रेस पार्टी हिंदू देवी देवताओं से नफरत करती है, यह हर कोई जानता है। एक तरफ इंडिया अलायंस में सपा के नेता ने मां लक्ष्मी का अपमान किया, तो दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी सहित कई बुद्धिजीवियों ने दिल्ली एनसीआर में वायु प्रदूषण के लिए हिंदुओं के पर्व दीपावली को जिम्मेदार ठहरा दिया। लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य द्वारा मां लक्ष्मी के अपमान पर जिस तरह कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णन ने सपा नेता के खिलाफ मोर्चा खोला, उससे सवाल उठ रहे हैं कि क्या इंडिया अलायंस के कुछ नेताओं द्वारा बार बार हिंदू धर्म का अपमान करने से गठबंधन के कुछ नेता असहज हो रहे हैं। हालांकि इससे पहले प्रमोद कृष्णन ने यह भी कहा था कि कांग्रेस में कई नेताओं को हिंदुओं से और भगवान राम से भी नफरत है। राजनीति में भाषा होती है वो सांकेतिक होती है। मेरी किसी से निजी दुश्मनी थोड़ी है और मैं किसी के विषय में निजी बात थोड़ी करूंगा, लेकिन जो मैंने महसूस किया है कि कांग्रेस में कुछ ऐसे नेता हैं जिन्हें राम मंदिर से नहीं, राम से भी नफरत है, हिंदुत्व से नहीं, हिंदू शब्द से नफरत है, हिंदू धर्मगुरुओं को अपमान करना चाहते हैं। उनको अच्छा नहीं लगता कि कोई हिंदू धर्मगुरु पार्टी में रहे। पर कांग्रेस के नेता रणदीप सुरजेवाला से जब आचार्य प्रमोद कृष्णन के बयान के बारे में पूछा गया, तो सुरजेवाला ने आचार्य प्रमोद को ऊल जलूल नेता कह दिया, जबकि वे प्रियंका गांधी वाड्रा के राजनीतिक सलाहकार रह चुके हैं। आचार्य प्रमोद कृष्णन ने जिस तरह का बयान दिया है, कांग्रेस के नेताओं को नफरत करने वाला बताया, उसको किस तरह देखते हैं आप? इस प्रकार के उल जलूल लोगों को छोड़िए। तो आपने रिपोर्ट देखी और इसी पर आज चर्चा करेंगे। हे राम, ये कैसा संग्राम? 2 टूक में मेरा आज का सवाल आपके सामने है। आज मेरा 2 टूक का सवाल, जिस पर आज की डिबेट, आज की चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, वो मेरा आज का सवाल स्क्रीन पर आ रहा है। मेरा आज का सवाल है, इंडिया अलायंस के नेताओं द्वारा जारी है हिंदू देवी देवताओं का अपमान, आखिर क्यों नहीं लगता विराम? जी हाँ, सवाल एक बार फिर सुनिए। इंडिया अलायंस के नेताओं द्वारा जारी है हिंदू देवी देवताओं का अपमान, आखिर क्यों नहीं लगता विराम? ये मेरा सवाल है। और आज मेरे साथ इस डिबेट में 5 मेहमान जुड़ चुके हैं। आइए 5 मेहमानों का परिचय करवा देता हूं। मेरे साथ विजय शंकर तिवारी जी जुड़े हैं, विश्व हिंदू परिषद के प्रवक्ता हैं विजय शंकर तिवारी जी। मेरे साथ इसके अलावा राजनीतिक विश्लेषक राहुल लाल जुड़े हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं और कांग्रेस के समर्थक हैं। मेरे साथ संतोष कुमार जी जुड़े हैं, राजनीतिक विश्लेषक और समाजवादी पार्टी के समर्थक हैं। मेरे साथ स्टूडियो में 2 और मेहमान जुड़े हैं। मेरे साथ अमित श्रीवास्तव जुड़े हुए हैं, वो भी राजनीतिक विश्लेषक हैं, और रोली मिश्रा तिवारी जुड़ी हैं। रोली मिश्रा तिवारी जी राजनीतिक विश्लेषक की हैसियत से हैं।
लेकिन वैसे मैं बता दूं, उन्होंने समाजवादी पार्टी स्वामी प्रसाद मौर्य का विरोध करने के कारण उन्होंने समाजवादी पार्टी को छोड़ा, किनारा किया, क्योंकि समाजवादी पार्टी के द्वारा जब बाकायदा तरक्की दी गई स्वामी प्रसाद मौर्य को रामचरितमानस का अपमान करने के बाद, तो रोली मिश्रा तिवारी ने समाजवादी पार्टी के खिलाफ आवाज़ उठाई, सपा के खिलाफ आवाज़ उठाई, सपा में रह करके दरअसल स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ आवाज़ उठाई और उसके कारण इन्हें पार्टी से निकलना पड़ा। मेरा पहला सवाल संतोष कुमार जी आपसे है। संतोष कुमार जी, ये कौन सी स्ट्रैटेजी है, ये राजनीति कौन सी है कि जब मौका लगे, जब हिंदू जो है माँ लक्ष्मी की पूजा कर रहे हैं और ठीक उसी वक्त आइए और माँ लक्ष्मी का अपमान कर दीजिए, ये क्या स्ट्रैटेजी है? अखिलेश यादव की स्ट्रैटेजी ये क्या है? सर, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो हिंदू धर्म की अपमान की बात होती है, सनातन के अपमान की बात होती है, तो हमारा धर्म इतना कमजोर नहीं है। मैं एक दो अपने महान नेताओं का एग्जाम्पल देना चाहूंगा। वीर सावरकर भी थे, उनका धर्म के बारे में एक अलग समझ था और वो मांसाहारी थे, उनका एक और सोच था। तो हमारा धर्म जो है, अंबेडकर की बात कर ले, अंबेडकर जी का हिंदू धर्म के बारे में कुछ और सोच था। और हिंदू धर्म जो सनातन है, बहुत पुराना और बहुत पवित्र और बहुत फैला हुआ धर्म है ना, और इससे ज्यादा सम्मानित धर्म कोई नहीं है। और सम्मान का कारण ये है कि हम आलोचनाओं को स्वीकार करते हैं, अलग अलग विचारों को हम सुनने का और समझने का कोशिश करते हैं। ये विचार हुआ, ये विचार मैं हुआ, बता रहा हूं, मैं आपको बता रहा हूं, ये विचार हुआ कि एक तर्क है, उनके बातों में एक तर्क है, हम उससे सहमत हो या ना हो। हाँ, और वही मैं बता रहा हूं, असहमति जो है ना, ये हमारे धर्म का। संतोष जी, आपने शुरू में बोला कि भाई हम इतने कमजोर नहीं हैं, इसका मतलब दूसरे, हाँ मेरी बात सुनिए ना, मेरा सवाल, इसका मतलब दूसरे धर्म जो है वो कमजोर हैं, तभी दूसरे धर्मों के जो महापुरुष होता है उन पर स्वामी प्रसाद मौर्य या सपा का कोई नेता या इंडिया अलायंस का कोई नेता नहीं बोलता। इसका मतलब मैं ये आपकी बात से मानूं कि बाकी जितने धर्म हैं, चाहे वो ईसाईयत हो, चाहे वो सिखिज्म हो, जैनिज्म हो, बौद्धिज्म हो, या फिर वो जो है इस्लाम हो, वो सब कमजोर हैं, इसीलिए उनकी आलोचना नहीं की जाती। हिंदुओं की देवी देवताओं की आलोचना इसलिए कर देते हैं क्योंकि हम बड़े स्ट्रांग हैं, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, उनको फर्क पड़ जाता है। ना ना ना, आप बिल्कुल गलत समझ रहे हैं, है ना? तो फिर किसी अभी आपने कहा सर कि हिंदू बड़े, हमारा धर्म बड़ा मजबूत है, तो मैं इसलिए पूछ रहा हूं। नहीं, मुझे बताइए, स्वामी प्रसाद मौर्य ने आज तक बाकी किसी धर्म के ऊपर कोई सवाल उठाया तो मुझे बताइए। सर, मैं वही बोल रहा हूँ, स्वामी प्रसाद मौर्य जो है वो भी हिंदू हैं, हिंदू धर्म के मानने वाले हैं। गलत कह रहे हैं आप, गलत गलत संतोष जी, वो हिंदू नहीं, बौद्ध धर्म मानते हैं, वो बौद्ध धर्म मानते हैं। आप दयानंद सरस्वती के सामने स्वामी प्रसाद मौर्य वो बौद्ध धर्म मानते हैं। संतोष जी, एक मिनट, आपने जो गलत कहा उसको मैं करेक्ट कर दूं, आप उसका अपनी जानकारी बढ़ाइए। वो बौद्ध धर्म को मानते हैं, हिंदू धर्म को नहीं मानते। अब आप अपनी बात रखिए। नहीं, ठीक है। और बौद्ध धर्म है क्या? बौद्ध धर्म हमारे सनातन का ही एक हिस्सा निकला है, उसी से निकला है, है ना? ये बहुत सारी धाराएं हैं, उसमें भी सनातन धर्म का, बौद्ध धर्म हुआ, जैन धर्म हुआ, वो उसी का एक हिस्सा है। मैं उसको उसी का पार्ट मानता हूँ। ठीक है, आप उसको अलग मानते रहिए। मैं तो नहीं मैं मानता हूँ, मैं तो मानता हूँ हिंदुत्व का पार्ट है। मैं तो हिंदुस्तान में रहने वाले हर व्यक्ति को हिंदू मानता हूँ। मेरी बात छोड़ दीजिए, मैं तो हिंदुस्तान में रहने वाले हर व्यक्ति को हिंदू मानता हूँ, चाहे वो जैन हो, चाहे वो इस्लाम में पूजा पाठ करता हो या फिर वो ईसाई हो। लेकिन मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूं, आपके नेता स्वामी प्रसाद मौर्य अपने आप को हिंदू नहीं मानते। सबसे पुराना है। आप एक बात को समझिए, सनातन सबसे पुराना है। सुनिए सर, एक मिनट, संतोष जी एक मिनट रुकिए, संतोष जी एक मिनट रुकिए। मैं सनातन पर कितना है, सनातन के बारे में यहां पर सभी लोग जानकार हैं, मुझे लगता है सनातन के। अब मैं आपको एक चीज, रुकिए एक मिनट रुकिए, अब मेरा अगला सवाल आ जाए, उसके बाद मैं आगे बढ़ूंगा। आपने कहा ना वो बौद्ध धर्म को मानने वाला, बौद्ध भी हिंदू से निकला, ठीक है, मैं मान गया, सनातन का हिस्सा है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, मैं तो मानता हूं। लेकिन मैं अब मेरा एक सवाल है। मेरे हाथ में एक तस्वीर है, जरा मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूंगा जरा इस तस्वीर को क्लोज करके दिखाइएगा। क्या स्वामी प्रसाद मौर्य, जो कि बौद्ध अनुयायी हो चुके हैं, ये भगवान गौतम बुद्ध की एक तस्वीर है जिनमें उनके 4 हाथ दिखाए गए हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य को क्या
भगवान गौतम बुद्ध के ये 4 हाथ तो नहीं दिखे। मैं तो मानता हूं भगवान गौतम बुद्ध मेरे लिए बहुत पूजनीय हैं, मैं तो उनको मां लक्ष्मी की जैसे ही पूजनीय मानता हूं। लेकिन ये स्वामी प्रसाद मौर्य जैसों की मानसिकता क्या है, वो क्योंकि खुद बौद्ध हैं इसलिए गौतम बुद्ध के 4 हाथों पर उन्होंने सवाल नहीं उठाया, लेकिन मां लक्ष्मी के 4 हाथ उन्हें खलते हैं, मां लक्ष्मी के 4 हाथ पे वो मजाक उड़ाते हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूं ये फर्जी लोग हैं, ना ये भगवान बुद्ध के हैं, ना ये मां लक्ष्मी के हैं, ना राम के हैं, ये सब फर्जी लोग हैं, ये फर्जी लोग हैं। सिर्फ वोट इनको दिखता है, इनको ना गौतम बुद्ध दिखते हैं, ना इनको मां लक्ष्मी दिखती है, ना श्री राम दिखते हैं, इनको सिर्फ वोट दिखता है। इसीलिए अखिलेश यादव ने अपना एक गुर्गा छोड़ रखा है कि वो गुर्गा निकलता है, हिंदुओं को गाली देता है ताकि मुस्लिम वोट कांग्रेस से छिटक कर अखिलेश यादव के बने रहे। और देखिए मैं यही कह रहा हूं, ये लड़ाई इस वक्त क्या है, लड़ाई इस वक्त उत्तर प्रदेश में मुस्लिम वोटों की लड़ाई है, जिसके लिए समाजवादी पार्टी ने ठेका दे रखा है स्वामी प्रसाद मौर्य को। यह मुस्लिम वोटों की लड़ाई है इस वक्त कांग्रेस के अंदर, जो उत्तर प्रदेश में हो रहा है वो मुस्लिम वोटों की लड़ाई है कि कांग्रेस के पास रहेगा या समाजवादी पार्टी। और इसीलिए कांग्रेस और समाजवादी पार्टी इस वक्त मध्य प्रदेश में 2-2 हाथ कर रहे हैं, एक दूसरे को गालियां दे रहे हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में जिसके पास ज्यादा मुस्लिम वोट रहेंगे उसको लगेगा कि उसके पास कुछ सीटें आ जाएंगी। हिंदुओं को बांटो और मुस्लिम वोट को लुभाने के लिए हिंदुओं को गाली दो, ये पूरी स्ट्रैटेजी है जिस पर सीधा सीधा इस वक्त समाजवादी पार्टी काम कर रही है। रोली मिश्रा तिवारी, मैं गलत हूँ, आप तो बहुत समय समाजवादी, एक मिनट रुकिएगा, मैं आपको मौका दूंगा, 1 मिनट रुकिएगा, 1 मिनट रुकिएगा, संतोष जी रुकिए, मैं आपको मौका दूंगा, संतोष जी रुकिए 1 मिनट। रोली मिश्रा तिवारी, आप तो समाजवादी पार्टी में बहुत लंबे समय तक रही है, समाजवादी पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता थी, अखिलेश यादव मुलायम सिंह यादव जी के बहुत करीब थी और उनकी मानसिकता, उनकी स्ट्रैटेजी को पढ़ सकती हैं, पढ़ती रही हैं। क्या आपको लगता है मैं जो आकलन कर रहा हूं मैं सही है मेरा आकलन या गलत है? देखिए, आपका आकलन सही है और उससे ज़्यादा सही ये भी है कि जो कभी एक टाइम में अंग्रेज़ जो काम करते थे, मैकाले जो काम करते थे, फूट डालो राज करो, जातियों को विभाजित करने की जो रणनीति भारत में चलाई गई थी, क्योंकि पता था कि मुगल के आने के बाद भी सनातन धर्म समाप्त नहीं हुआ। हमारी जो मस्जिदें जो बनाई गई, जो बाबर ने मस्जिदें बनाई, चाहे वो मथुरा में बनाई, चाहे काशी में बनाई और चाहे अयोध्या जी में बनाई, वहाँ पर भी सनातन धर्म समाप्त नहीं हुआ। तमाम ऐसे सनातनी थे जो हिंदुत्व का नाम लेकर के जिन्होंने धर्मांतरण भी नहीं किया। उसके बाद जब अंग्रेज हमारे देश में आए तो उन्होंने समझा कि जातियों के बिना, विभाजित किए बिना हम ये जंग नहीं जीत सकते, तो भारत पर शासन करने के लिए उन्होंने जातिगत विभाजन किया, फूट डालो राज करो, मनुस्मृतियों को आड़ा टेढ़ा करके पेश किया गया, हमारे साहित्यिक ग्रंथों को आड़ा टेढ़ा करके पेश किया गया। और उसी तरीके की मानसिकता को लेकर के आज समाजवादी पार्टी और उनके नेता काम कर रहे हैं। और मेरी ये बड़ी विडंबना नहीं कि प्रारंभ में मैं इस छल को समझी ही नहीं अशोक जी, मैं बार बार अखिलेश जी से कहती रही कि देखिए स्वामी प्रसाद मौर्य जी ऐसे बयान दे रहे हैं, देखिए स्वामी प्रसाद मौर्य जी श्री रामचरितमानस का अपमान कर रहे हैं। वो बोले वो उनके व्यक्तिगत विचार है और यही एक समाजवादी पार्टी के पटल पर ये बात आती रही। लेकिन ये बड़ी पीड़ादायक क्षण थे एक सनातनी व्यक्ति के लिए, एक हिंदुत्व को मानने वाले व्यक्ति के लिए, एक ईश्वर को मानने वाले व्यक्ति के लिए, एक आस्तिक व्यक्ति के लिए, मेरे लिए, कि वहां पर जब श्री रामचरितमानस को फाड़ करके जलवाया गया और प्रमोशन देते हुए अखिलेश यादव जी ने उनको पार्टी का राष्ट्रीय महासचिव बना दिया। इसका मतलब ये जो सारी रणनीतियां हैं ये कहीं ना कहीं हिंदुओं को जाति में बांटने की हैं और कहीं ना कहीं ये रणनीतियां मुस्लिम वोट को आकर्षित करने की हैं। लेकिन मुस्लिम भी बहुत सावधान हो गया है, मुस्लिम भी बहुत समझदार हो गया है, वो जानता है कि जो अपने धर्म का नहीं हुआ वो दूसरे के धर्म का क्या होगा। वो एक अलग विषय, जाहिर सी बात है। मैं तो नहीं मानता कि अगर ये नेता उनको लगता है कि हिंदुओं को गाली देने से मुस्लिम वोट मिल जाएंगे तो मुझे लगता है। एक अशोक जी यहाँ पर एक बात मैं और कहना चाहूंगी कि स्वामी प्रसाद मौर्य, आप देखिए कि बार बार थोड़ी सी देर के समय के बाद, थोड़े समय के बाद वो इस तरह के एक ऐसे वक्तव्य देते हैं जो समाज में एक ऐसा माहौल पैदा करता है जहां पर कहीं मुस्लिम तुष्टिकरण की तरफ इशारा करता है, दूसरी तरफ हमारी जो अपनी सनातन संस्कृति और परंपराएं हैं जिसको लेकर 100 करोड़ से अधिक हिंदू जीवित है, जिसको देख रहा है, उस पर कुठाराघात करते हैं। लेकिन सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात यह है कि अखिलेश यादव जो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव हैं वो मुंह पर चुप्पी लगाते हैं और वो बैठते हैं। और उससे बड़ा दुर्भाग्य
का दोगलापन देखिए कि एक तरफ वो अपनी पत्नी को केदारनाथ भेज देते हैं, दूसरी तरफ स्वामी प्रसाद कहता है केदारनाथ और बद्रीनाथ है ही नहीं, बिल्कुल। तो आप ये देखिए कि एक तरफ इनकी पार्टी का राष्ट्रीय महासचिव इस तरीके की गंदगी फैला रहा है और दूसरी तरफ ये इस तरीके का माहौल पैदा करते जहां ये अपने आप को हिंदू दिखाने की कोशिश करते हैं। कभी नवदुर्गा में पूजा करते हैं, जिस महालक्ष्मी की पूजा करते हैं उसी का स्वरूप तो नवदुर्गा की पूजा का अर्थ है, जिसको अखिलेश यादव जी करके दिखाते हैं, और दूसरी तरफ स्वामी प्रसाद मौर्य जी को छोड़ देते हैं। जनता को, जनार्दन को, लोगों को ये समझने की आवश्यकता है कि ये किस तरह से बरगलाने के लिए, जातिगत मतभेद फैला करके, दंगा फैलाने के लिए ये इस तरीके का माहौल पैदा कर रहे हैं। ओके, विजय शंकर तिवारी जी, मुझे अच्छी तरह से याद है, और मैं ये बात कह रहा हूं विश्व हिंदू परिषद के लिए भी और बजरंग दल के लिए भी, क्योंकि विश्व हिंदू परिषद का अनुषांगिक संगठन, युवाओं का संगठन बजरंग दल है। पहले विश्व हिंदू परिषद के नेता काफ़ी, मैं देखता हूं वीएचपी के नेताओं के जो बयान है, उनके जो बड़े सधे हुए रहते हैं और बड़े नम्रता से भरे रहते हैं वीएचपी के, और आप तो बड़े विश्व हिंदू परिषद के बड़े विनम्र प्रवक्ताओं में से एक हैं। लेकिन बजरंग दल एक समय में था जब बड़ा उग्रता के साथ बजरंगी प्रदर्शन करते थे और किसी की हिम्मत नहीं होती थी। मुझे लगता है आपने बजरंगियों पर कुछ लगाम कस दी है, जिसके कारण ऐसे उद्दंड लोग जो हैं निकल के हिंदुओं को गाली देते हैं, किसी को कोई डर नहीं है, किसी को कोई भय नहीं है। क्या कहेंगे आप? अशोक जी, बजरंगियों पर तो अंकुश केवल भगवान राम लगा सकते हैं, बाकी तो किसी की ताकत नहीं है कि बजरंगियों पर उन पर कोई अंकुश लगाया जाए। जैसा उनका नाम है वैसे ही काम करते रहे हैं और अभी भी वो करते हैं। क्योंकि ये मौर्य की बात हो रही है, ये स्वामी प्रसाद मौर्य की बात हो रही है, तो ये देश चंद्रगुप्त मौर्य को तो जानता है और उनको अपना प्रेरक मानता है। और वो समय वो था जब इस देश में कोई इस्लाम भी नहीं था और इस देश में कोई ईसाई भी नहीं था, और वही वो काल था जब दुनिया में भारत को विश्वगुरु भी कहते थे और सोने की चिड़िया भी कहते थे। लेकिन कालांतर में अशोक जी, इस देश में स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे कई ऐसे लोग जन्मे हैं जो धर्म विरोधी भी हैं और ये देश विरोधी भी हैं। आप देखिए, कुछ दिन पहले इन्होंने कहा था कि हिंदू कोई शब्द नहीं है, हिंदू फारसी शब्द है, और फारसी शब्द डिक्शनरी में इसका मतलब गंदा होता है। चोर कहते हैं उसको नीच कहते हैं, उसे अधम कहते हैं। तो ये वास्तव में कौन से हिंदुओं के लिए कहते हैं? तो वो अपने लिए कहते हैं। वो सबसे बढ़िया उदाहरण अगर कोई देते हैं तो वो स्वामी प्रसाद अपने लिए कह रहे हैं। ऐसे लोग चोर भी होते हैं, नीच भी होते हैं, अधम भी होते हैं। तो स्वामी प्रसाद मौर्य की वैसे कोई इस समय हैसियत नहीं है, कोई औकात नहीं है। सर, वो महासचिव है पार्टी के, आप कह रहे हैं हैसियत नहीं है, समाजवादी पार्टी के महासचिव है। अशोक जी, अभी दिन में 4 डिबेट में स्वामी प्रसाद मौर्य की छोड़ चुका हूं। मैंने कहा ऐसे आदमी का जिसकी कोई हैसियत नहीं रही है, अपने समाज में हैसियत नहीं है। कौन मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य का अपना वंशज मानने वाले लोग स्वामी प्रसाद मौर्य को अपना नेता बनाएंगे क्या? नेता मानेंगे क्या? और जिनका तुष्टीकरण कर रहे हैं वो लोग भी उसके साथ खड़े होते हैं अशोक जी, जिसके पास ताकत होती है। इनकी तो अपनी भी ताकत नहीं है, हिंदुत्व की भी ताकत नहीं है। और हम कह रहे थे बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया है, तो 24 अवतारों में भगवान बुद्ध भी आते हैं, और ये अवतारों की मान्यता जिनके मन में वो हिंदू है। तो अगर ये कहते हैं तो फिर इनकी अपनी बात इन पर लागू होती है, जो इन्होंने कहा कि फारसी में बोलते हैं नीच, अधम और चोरी करने वाला। तो स्वामी प्रसाद मौर्य के किसी भी बयान को मुझे लगता है कि अगर इनको हम बल देंगे, ताकत देंगे, तो ये इनको लगता है कि ये शक्तिमान बनते हैं और बोलते हैं। एक दक्षिण में जाकर सनातन को गाली देते हैं। और ये कब शुरू किया? मुझे 1 मिनट और दे दो। ये शुरू कब किया? जब 2014 में अशोक जी, इन सारे वर्ग जाति विहीन इनके जितने षड्यंत्र थे सब तोड़ करके एक सत्ता बनती है, और जिन्होंने ये समाज को कहा था, वादा किया था कि हम श्री राम जन्मभूमि पर भव्य मंदिर बनाएंगे, तो राम के लिए पूरा देश खड़ा हो गया और राम के लिए एक सत्ता आई। और उस समय एक इंडी गिरोह के लोगों ने कहा हिंदू तो कोई शब्द नहीं होता ना जी, सनातन होता है। लेकिन वो जो हिंदू शब्द है उसके बाद भी वो सत्ता दोबारा आ गई। अब क्या कहा? दक्षिण से इन्होंने शुरू कर दिया, सनातन के विषय में बोलना शुरू कर दिया। इनके पास कोई आइडियोलॉजी नहीं है, इनके पास कोई इनका वजूद नहीं है, इनके पास कोई शब्द नहीं है। ये दोगले लोग हैं। मैं शब्द बहुत खराब बोल रहा हूं, लेकिन मैं कहता हूं कि ये 2 प्रकार की बात करते हैं।
पहले हिंदू को नकारते हैं, कहते सनातन होता है, अब सनातन को नकारते हैं। तो मैं कहता हूं ये समाज बहुत जागरूक है अशोक जी, बहुत समझदार है। विजय शंकर जी एक मिनट, विजय शंकर जी एक मिनट, मैं आपकी इस बात से मैं आ रहा हूं राहुल लाल जी, मैं आपकी आधे वक्तव्य से पूरी तरह से सहमत हूं। स्वामी प्रसाद मौर्य की अपनी कोई औकात नहीं है, कोई हैसियत नहीं है, और ये मैं नहीं बल्कि मायावती खुद कहती है। मायावती कहती है ये कुछ नहीं था, इसको मैंने बनाया, और इसमें कोई दोहराय नहीं। उसके बाद पहले मायावती के कंधे पर ये चढ़कर इसने जो है नेता बना, उसके बाद बीजेपी ने इसको अपने कंधे पर चढ़ा लिया। बीजेपी को लगा कि हाँ बड़ा ये नेता है, बीजेपी ने अपने कंधे पे चढ़ा लिया। अब जो है समाजवादी पार्टी में, लेकिन मेरा सवाल ये नहीं है, मैं फिर ये कह रहा हूं कि ये इसकी कोई हैसियत नहीं है, लेकिन ये कब तक चलता रहेगा? कोई आएगा, एक मिनट रुकिएगा संतोष जी रुकिएगा, मेरा एक मिनट रुकिएगा। मेरा सवाल सीधा से ये है विजय जी, मैं सिर्फ ये पूछ रहा हूं कि ये कब तक चलेगा कि कोई सनातन को डेंगू कह देगा, मलेरिया कह देगा, एड्स कह देगा, कोई मां लक्ष्मी का अपमान करेगा, रामचरितमानस को जला देगा, और इनके पीछे बड़े बड़े नेता हैं, सब बड़े बड़े नेता हैं, दिग्गज नेता हैं। तो ये कब तक चलेगा ये सब चीजें? राहुल लाल अशोक जी इनका विरोध हम पहले भी करते रहे हैं, अभी भी करते हैं। सड़क पर उतरकर करना पड़ेगा तो सड़क पर उतर कर करेंगे। जब अति हो जाती किसी चीज की तो समाज भी सड़क पर उतरता है, और हिंदू धर्म के रक्षणार्थ खड़े हुए संगठन भी उतरते हैं। और बजरंग दल के विषय में आपको अभी भी कोई भूल में नहीं रहना चाहिए किसी को भी, कि वो जब आवश्यकता पड़ती है तब समाज में के बीच में उनके रक्षणार्थ सड़क पर उतरता है। और मुझे लगता नहीं है कि ये बहुत दूर नहीं है। एक मिनट रुकिएगा सभी, मैं आऊंगा। राहुल लाल जी आपके, संतोष जी आपके बाद मुझे एक छोटा सा ब्रेक लेना है। ब्रेक के बाद ये जारी रहेगा, डिबेट ये जारी रहेगा, क्योंकि इस तरह से आप हिंदू देवी देवताओं का बार बार अपमान करें, ये असहनीय है। लेकिन सवाल ये कि किस मकसद से किया जा रहा है, उस मकसद को समझ लीजिए, और अगर वो मकसद डिफीट हो जाएगा तो ये लोग ये सब हरकतें करना ही बंद कर देंगे। मैं आता हूं इस ब्रेक के बाद। आशुतोष वर्मा, म्यूचुअल फंड्स डिस्ट्रीब्यूट। अरे सर जी, म्यूचुअल फंड वाले खुद ही कहते रहते हैं डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कर लो। सारे डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपका कौन पूछेगा? हम यहाँ क्यों बैठे हैं, गड्डी सीखने के लिए? सर जी, म्यूचुअल फंड्स का भी सेम फंडा है। शुरुआत में किसी ना किसी को तो म्यूचुअल फंड्स की सारी जानकारी देनी होगी ना। मैंने भी शुरुआत करनी। आप भी मेरी तरह म्यूचुअल फंड्स डिस्ट्रीब्यूटर बन सकते हैं। जानिए कैसे mfdkareshuru.com पर। तो करें शुरू। अधूरी लगती है दिवाली, खुशियों के बिना, तोहफों के बिना, मगर अब ऐसा नहीं है। कोई दिया जला रहा है पक्के मकान में, कोई धुएं से आजादी पाकर गैस पे मिठाई बनाने लगा है। सम्मान की रकम एक सहारा बनकर सीधे अपने खाते में क्रेडिट हो गई, और उधर मदद की मुद्रा से किसी ने नए कारोबार का श्री गणेश कर लिया। हर दिन दिवाली मना रहा है अपना देश। पिछले कुछ बरसों से अलग अलग योजनाओं के तहत कोई घर, कोई मुफ्त इलाज, कोई गैस, तो कोई लोन का उपहार पाके। तो चलो इस दिवाली ये कामना करते हैं कि ये खुशियां, ये दिवाली यूं ही बनी रहे। हर योजना है उपहार, देश मना रहा है त्योहार। आप सभी को गोल्डी मसाले की ओर से हैप्पी दिवाली। गोल्डी मसाले, जहां भी जाए रिश्ते बनाए। तुम्हें पता है इन्वेस्टर्स के लिए एक इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड होता है, IPF। लेकिन अगर तुम्हारा ट्रेड एक्सचेंज पर एग्जीक्यूट नहीं हुआ या फिर कोई गारंटीड रिटर्न्स वाली स्कीम है तो ये IPF आपकी मदद नहीं कर सकता है। और अगर आपका ब्रोकर ही डिफॉल्टर बन जाए तो फिर IPF आपको कॉम्पेंसेशन दिला सकता है। कहां से सीखा? NSE की साइट पर। समझ कर इन्वेस्ट कर। दो टुक आप देख रहे हैं, दो टुक में हम चर्चा कर रहे हैं। हेराम, ये कैसा संग्राम इसी पे कर रहे हैं। संग्राम दरअसल क्या चल रहा है? संग्राम इस वक्त मुस्लिम वोटों का संग्राम चल रहा है, जो कांग्रेस में, सपा में। कांग्रेस की कोशिश ये है कि 2024 से पहले मुस्लिम वोट उसकी झोली में आए, एक तरफा आए, ताकि उसको लोकल पार्टियां, जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं, समाजवादी पार्टी हैं, बाकी पार्टियां, उनके भरोसे ना बैठना पड़े। दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी, DMK और ऐसी तमाम पार्टियां, RJD, ये अपना मुस्लिम वोट कंसोलिडेट करने की कोशिश कर रहे हैं। और इस सब कोशिशों में ये लोग लगातार मिलजुल कर
हिंदुओं को, हिंदू देवी देवताओं का अपमान कर रहे हैं, हिंदुओं को गाली दे रहे हैं। लेकिन इस सबसे इनके अंदर ही कहीं ना कहीं जो कुछ लोग नेता हैं, कुछ नेता है वो असहज महसूस कर रहे हैं। इन्हीं सब पर हम चर्चा कर रहे हैं और सवाल ये भी है कि आखिर ये कब सिलसिला रुकेगा, कब तक इस तरह से हिंदू देवी देवताओं का, सनातन धर्म का इस तरह से अपमान किया जाता रहेगा। इन सब पे चर्चा कर रहे हैं। 5 मेहमान मेरे साथ जुड़े हैं। विजय शंकर तिवारी वीएचपी के प्रवक्ता हैं मेरे साथ, राहुल लाल जी है राजनीतिक विश्लेषक, कांग्रेस के समर्थक, मेरे साथ संतोष कुमार जी हैं समाजवादी पार्टी के समर्थक, राजनीतिक विश्लेषक, अमित श्रीवास्तव हैं राजनीतिक विश्लेषक, और रोली बिश्रा तिवारी हैं समाजवादी पार्टी छोड़ी है इन्होंने रामचरितमानस और राम के नाम पर। राहुल लाल, बड़ा दिलचस्प बयान जो है इस बार देख रहा हूं मैं, बीजेपी से भी ज़्यादा खतरनाक बयान तो कांग्रेस के नेता जो है प्रमोद कृष्णन ने दिया है इनके खिलाफ। ये क्या कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की जो जंग मध्य प्रदेश में चल रही है उसका एक्सटेंशन है कि प्रमोद कृष्णन ने इतना खतरनाक बयान जो है ये कहा कि सीधा सीधा मतलब जो शब्दों का इस्तेमाल किया आचार्य प्रमोद कृष्णन ने मौर्य के खिलाफ, वो तो मैं इस्तेमाल भी नहीं कर सकता। देखिए, मैंने अशोक जी बड़ा सभा को ध्यान से सुना है। एक चीज मैं कहूंगा कि इस पूरे प्रकरण को बहुत ध्यान से देखने की जरूरत है। देखिए, स्वामी प्रसाद मौर्य आए कहां से हैं, उनका ट्रेनिंग स्कूल कौन सा है, उनकी ट्रेनिंग वो भारतीय जनता पार्टी से आए हैं। सर आपने सही कहा वहां पे। अरे राहुल लाल सुनिए, मैं आपको इसीलिए जोड़ता हूं क्योंकि आप बीजेपी को भर भर के गालियां देते हैं। मुझे अच्छा लगता है कि बीजेपी को गालियां देने वाला मेरे उस पर बैठे, मुझे इससे कोई एतराज नहीं, आप बीजेपी को भर भर के गालियां दीजिएगा। पहले मैंने सवाल आचार्य प्रमोद कृष्णन को लेकर किया। आचार्य प्रमोद कृष्णन बीजेपी के नेता नहीं है, बीजेपी में जा नहीं रहे, बीजेपी से उनका कोई सरोकार नहीं है। मेरा सवाल आचार्य प्रमोद कृष्णन के बयान को लेकर था। आपने अपना रॉकेट जो है एकदम से बीजेपी की तरफ छोड़िए, रॉकेट थोड़ा थम जाइए, मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए, फिर आप अपनी परंपरा का पालन कीजिएगा, बीजेपी को गरिए आइएगा। बोलिए। आप मुझे बस 1 मिनट का समय देते तो आप। अरे बाबा 1 मिनट नहीं 2 मिनट दूंगा बीजेपी को गरियाने के लिए। सुनिए, मैं आपको 2 या 3 मिनट दूंगा बीजेपी को गरियाने के लिए, अपनी सारी भड़ास निकालिएगा, बिल्कुल निकालिएगा, लेकिन पहले मेरे सवाल का जवाब आए ताकि मेरी डिबेट एक पटरी पर रहे। बोलिए। मैं ये पूछ रहा हूं, आचार्य प्रमोद कृष्णन का जो बयान है, वो कांग्रेस के नेता हैं और उनका जो बयान, उन्होंने जो खतरनाक बयान स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ दिया, उसके क्या मायने हैं भाई? नहीं, देखिए, जो स्वामी प्रसाद मौर्य के जो बयान है उनके कई हिस्सों से सहमत नहीं हुआ जा सकता, और जिस वही एक असहमति उन्होंने आचार्य प्रमोद कृष्णन ने दिखाई है। हालांकि आचार्य प्रमोद कृष्णन के भी बहुत सारे बयान ऐसे होते हैं जिससे सहमत होना बड़ी मुश्किल सी चीज होती है, लेकिन जो कि धर्म का पूरा ये प्रकरण है, जहां पे जिस जगह पे खड़े हो जाते हैं स्वामी प्रसाद मौर्य, वो कई जगह पे वो गड़बड़ जगह खड़े होते हैं। मैं वही चीज तो मैं कह रहा हूं कि ये स्थितियां कहां से बन रही है। ये स्थितियां अगर देश में सनातन को खतरा होने की स्थितियां बनी है, वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बनी है। क्योंकि देखिए, अभी आप आज जिस तरह से उन्होंने लक्ष्मी माता का अपमान किया है, अभी चंद महीनों पहले आप देखिए उत्तराखंड बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष है बंशीधर भगत, उन्होंने लक्ष्मी माता जी के लिए पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, उन्होंने बड़े अपमानजनक टिप्पणियां उन्होंने भी की थी। पता नहीं किस टटपूंजी, सुनिए, पता नहीं किस टटपूंजी ने, अब सुनिए, आपकी रिसर्च बड़ी अच्छी है बीजेपी को गाली देने के लिए, आप पता नहीं टटपूंजी गली में खड़े भाजपा नेताओं का कोई बयान निकालकर, मैं महासचिव की बात कर रहा हूं समाजवादी पार्टी के, और सुनिए, मैंने फिर आपसे कहा, आप 30 सेकंड प्रमोद कृष्णन पे नहीं बोल पाए, बीजेपी पर आगे, आपकी सिद्धस्ता इसी में, और इसी के लिए आपकी ट्रेनिंग है, मैं मानता हूं। लेकिन ये गली का कोई नुक्कड़ का कोई भाजपा नेता उसने कुछ लिख दिया, पता नहीं वो भाजपा का नेता है नहीं है, आप जानते हैं, मैं तो नहीं जानता, आप ऐसे नेताओं पर रिसर्च करते होंगे, मैं नहीं जानता, लेकिन मैं सीधा पूछ रहा हूं, आचार्य प्रमोद कृष्णन, मेरा सवाल उस पर है, किसी भाजपा के टटपूंजिया नेता पे निकाल कर मत आइए आप। अच्छा, ये बता दीजिए, उत्तराखंड बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष को कैसा नेता माना जाए उत्तराखंड, और अभी वो वर्तमान में एमएलए भी है, कालाडूंगी से एमएलए है वो, आप उनको टटपूंजिया नेता करके खारिज कर सकते हैं? मैं तो बिल्कुल टटपूंजिया नेता मानता हूं, मैं तो बिल्कुल टटपूंजिया नेता मानता हूं, मुझे नहीं मालूम आप किसकी बात कर रहे हैं, मैं टटपूंजिया नेता मानता हूं, मैं मानता हूं टटपूंजिया नेता है।
और मैं सुनिए मेरी बात सुनिए मेरी बात सुनिए सर, मेरी बात सुनिए। मैं स्वामी प्रसाद मौर्य को भी इसी में गिनता हूं, मैं उनको भी कोई बड़ा नेता नहीं मानता, लेकिन मेरा सवाल यह, स्वामी प्रसाद मौर्य के पीछे अखिलेश यादव खड़े हैं। और मैं, सुनिए मेरी बात, मैं आज की पूरी डिबेट यही कर रहा हूं, समाजवादी पार्टी की स्ट्रैटेजी क्या है, कांग्रेस की स्ट्रैटेजी क्या है, मैं इस पे बात कर रहा हूं। मैं इन नेताओं के बयानों पे बात ही नहीं कर रहा, क्योंकि मैं मानता हूं विजय शंकर तिवारी जी की बात से मैं पूर्णतः सहमत हूं। इन नेताओं की अपनी हैसियत कुछ नहीं है। आज ये चुनाव लड़ेंगे, खेत हो जाएंगे, कहीं खड़े नहीं होंगे, ये बात तय मानिए। लेकिन मैं इन नेताओं के पीछे जो ताकत है, मैं उसकी बात कर रहा हूं। विजय शंकर तिवारी जी, अशोक जी, विजय शंकर तिवारी जी और उनके जो अनुषांगिक अन्य जो संगठन है, उनकी आवाज क्यों धीमी है, वो भी समझने की जरूरत है। क्योंकि हम लोगों ने भी देखा था उत्तर प्रदेश और बीजेपी के मंत्री है सतीश शर्मा जी, अब इनको छोटा नेता मान लीजिए, बड़ा नेता। अच्छा, मुझे ये बताइए, चलिए ओके, मुझे ये बताइए कि आचार्य प्रमोद कृष्णन ने कहा कि कांग्रेस में बड़े सारे नेता हिंदुत्व विरोधी हैं, भगवान राम के विरोधी हैं। ये कौन लोग हैं? आप तो कांग्रेस में काफी लोगों को करीब से जानते हैं, कौन लोग हैं कांग्रेस के अंदर जो राम विरोधी हैं? देखिए, उनको नजर आएगा, मुझे तो कांग्रेस में राम विरोधी नजर नहीं आ रहा। और दूसरी एक चीज, देखिए, ये रणनीति कोई पार्टी नहीं बनाएगी कि वो 20% को खुश करे और 80% को नाराज कर दे। 80% को नाराज नहीं करता, 80% को बांटा जाता है राहुल लाल जी, 80% को बांटा जाता है, 80% को खुश नहीं किया, 80% को। और खुश करने के लिए तो डिंपल यादव पूजा करती है ना, खुश करने के लिए तो डिंपल यादव जाती हैं और बाकी उनको बांट देती हैं, बाकी लोगों को बांट दो, और जो खुश करने वाले हैं उनको डिंपल यादव जाके पूजा करेंगी। वो खुद घर में कल रंगोली बना रही थी, उन्होंने कुछ ऐसा ट्वीट किया है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन फिर ये मौर्य जैसे लोगों को सपोर्ट क्यों होता है भाई? नहीं अशोक जी, देखिए, वही मैं कह रहा हूं, अगर पार्टियों में लोकतंत्र होगी तो ऐसी स्थितियां हो सकती है कि सबों के विचार अलग अलग हो। लेकिन मेरा मानना है कि देखिए, जो हम लोगों के देवी देवता है, जिनके ऊपर मैं खुद व्यक्तिगत तौर पर भी काफी आस्था रखता हूं, उनके बारे में ऐसी टिप्पणी से किसी को भी सुनिए एक बड़ा अच्छा सवाल राहुल लाल जी एक बड़ा अच्छा सवाल रोली मिश्रा जी ने किया। वो कह रही है पार्टी में लोकतंत्र होता तो मेरी आवाज सुनी जाती ना, इनकी आवाज तो नहीं सुनी। रामचरितमानस जलाने वाले लोगों को महासचिव बना दिया गया, और जो श्री रामचरितमानस के सम्मान की बात कर रहे थे, पार्टी का लोकतंत्र कहाँ था? समाजवादी पार्टी का लोकतंत्र कहाँ था उस समय, जब मुझे और इलाहाबाद की ऋचा सिंह ने इस बात का विरोध किया तो हमसे कहा गया कि आप पार्टी से निकल जाइए, या तो आप अपनी बात को वापस में कहिए कि नहीं हमने श्री रामचरितमानस को पढ़ा और इसमें अपमान हुआ है, या तो आप ये बात कहिए, या तो आप राम को चुनिए, राजनीति को चुनिए। ऐसी बात हमसे कही गई, और जब हमने कहा नहीं हम तो प्रभु श्री राम को चुनेंगे, तो कहिए आप पार्टी से निकल जाइए। तो इस तरीके पार्टी का लोकतंत्र क्या है? लोकतंत्र का आशय होता है कि सभी प्रकार के विचारधाराओं को आप स्वीकार कीजिए। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने तो हमारी बात भी नहीं सुनी, उन्होंने कहा नहीं भाई हमें तो मुस्लिम वोट चाहिए, हमें मुस्लिम वोट चाहिए, तो आपको ऐसे बोलना पड़ेगा। आप अपने घर में पूजा करिए, डिंपल भी करती हैं, लेकिन आप सामने ऐसा प्रस्तुत करिए कि श्री रामचरितमानस में अपमान हुआ है। रौली जी देखिए, बोलिए मैं आपको सुन रही हूं। आपका प्रकरण क्या है? देखिए, अगर इस तरह की चीजें हुई हैं, सुन लीजिए रौली जी। लेकिन देखिए, मैं एक चीज तो जरूर मानूंगा कि आपने काफी मुखरता के साथ अपने बातों को रखा, यहाँ पे भी मैं सुन रहा था। लेकिन जो कमी हम लोग स्वामी प्रसाद मौर्य जी में देख रहे हैं, उस प्रकार के तमाम नेता भारतीय जनता पार्टी में भी हैं। अरे आप भारतीय जनता पार्टी देखिए, भारतीय जनता पार्टी में आप उनके खिलाफ भी आवाज उठाइए। देखिए, आप राजनीतिक विश्लेषक की दृष्टि से बैठे हैं, मैं भी राजनीतिक विश्लेषक की दृष्टि से बैठी हूँ। मैंने तो निषाद जी से भी सवाल किया था जब उन्होंने प्रभु श्री राम पर सवाल किया था। लेकिन और एक बहुत बढ़िया बात बता देती हूँ, एक और बहुत अच्छी बात बता देती हूँ, एक और अच्छी बात बता देती हूँ। नरेश अग्रवाल जी जब समाजवादी पार्टी में थे तो भगवान राम पर टिप्पणियां करते थे, ठर्रा में विष्णु बताते थे, ठर्रा में राम बताते थे, राम में राम बताते थे। लेकिन जिस दिन से वो भारतीय जनता पार्टी में गए, उन्होंने कुछ नहीं बोला। मतलब सुनिए एक मिनट रुकिएगा, मैं आपको बता दूं रोली मिश्रा तिवारी और आचार्य प्रमोद कृष्णन में क्या समानता है। राहुल लाल ये भी सुनिए, दरअसल रोली मिश्रा तिवारी और आचार्य प्रमोद कृष्णन में क्या समानता है। जब आचार्य प्रमोद कृष्णन ने कहा कि राम के विरोधी हैं कांग्रेस के कुछ नेता, तो रणदीप सुरजेवाला कहते हैं वो उल जलूल आदमी है, वो उल जलूल आदमी है। और इसी तरह से रोली मिश्रा तिवारी ने जब राम की बात की तो इनको पार्टी से बाहर कर दिया। तो सवाल यह है कि कांग्रेस में अमित श्रीवास्तव, कांग्रेस में समाजवादी पार्टी में
राम का नाम लोगे, राम की बात करोगे तो बाहर का दरवाजा दिखा दिया जाएगा। अब आपकी कोई कीमत नहीं है वहां पर रहने की, आपके लिए कोई सम्मान नहीं है, आपको दरकिनार कर दिया जाएगा। उल जलूल नेता भले आप प्रियंका गांधी वाड्रा के राजनीतिक सचिव रहे हो, लेकिन रणदीप सुरजेवाला जैसे नेता आचार्य प्रमोद कृष्णन को कह देंगे उल जलूल, और रोली मिश्रा तिवारी पार्टी से निकल के यहां बैठी है। अमित श्रीवास्तव क्या है? अब ये बात समझिए कि उलूल जुलूल बातें रणदीप सुरजेवाला को लगता है कि वो प्रमोद कृष्णम है और वो स्वामी प्रसाद मौर्य को क्लीन चिट देते हैं। तो जो मानसिकता कांग्रेस की या समाजवादी पार्टी की है वो केवल यही है। और ये क्यों इतना ज्यादा प्रहार हो रहा है सनातन पे, उसका सबसे बड़ा कारण यही है कि आप 2022 के चुनाव में उत्तर प्रदेश में 100 से ज्यादा सीटें लेकर के आ जाते हैं, आप जातियों में तोड़ते हैं। आपको लगता है नहीं 100 सीटें हम ला सकते हैं, हम हिंदुओं का सनातन का विरोध करके भी 100 सीटें ला सकते हैं, तो थोड़ा सा और ज्यादा करेंगे। लेकिन प्रश्न आज हिंदुओं के बीच में केवल और केवल एक है कि जब आप जातियों में बटे थे तो आपकी महिलाएं सड़क पे शौचालय करने जा रही थी, और आज जब आप एक संगठित हिंदू बन करके रहे तो आपकी महिलाएं उनको शौचालय भी मिल रहा है और तमाम सुविधाएं भी मिल रही है। और आप समाजवादी पार्टी की बात करते हैं, ये समाजवादी कहां से हो गए? समाज में तो 100 करोड़ लोग क्या समाज में नहीं रहते हैं क्या? क्या समाजवादी नेता लोहिया के विचार में राम नहीं थे? वो रामायण मेला नहीं लगवाना चाहते थे? प्रश्न केवल यही है कि आप 17%, जो बिहार का जो जातीय जनगणना का रिपोर्ट आया कि 17% मुसलमान और 14% यादव, कमोबेश यही स्थिति उत्तर प्रदेश में होने वाली है। तो हम इसको टारगेट करें और 2024 तक करते रहें। मेरा प्रश्न एक और भी है, यदि स्वामी प्रसाद मौर्य कहते हैं कि मैं हिंदू नहीं हूं, सनातनी नहीं हूं, तो फिर उनको यह अधिकार कैसे मिल जाता है किसी के दूसरे धर्म पर टिप्पणी करने? बिल्कुल, ये तो आपको तय का, और ये बौद्ध भी नहीं है, ये जो एक कोई भी धर्म का अनुयायी उसके प्रैक्टिस से बनता है। दीपोत्सव मुझे पूरी तरह से बता दीजिए, मैं सर्च करके बैठा हूं, किसी भी बौद्ध देश में, बौद्ध धर्म के देश में दीपोत्सव मनाया भी जाता है क्या? और सबसे पहले स्वामी प्रसाद मौर्य को गाड़ी उठा करके अखिलेश यादव के घर जाना चाहिए था, और अखिलेश यादव जी को कहते कि आप अपनी पत्नी की पहले पूजा करिए। तो आप ना तो बौद्ध हैं ना आप हिंदू हैं, तो आप एक राजनीतिक व्यक्ति हैं। राहुल लाल जी, ओके, सबसे बड़ी समस्या ये है कांग्रेस की, INDIA गठबंधन की, इनके अंदर, पार्टी के अंदर एक चेहरा है जो हिंदुओं को गाली देता है और प्रवक्ताओं को भेज देता है कि इनको इधर उधर की बात करना, डिफेंड करा। ये मेरे एग्जैक्टली ये पूरी स्ट्रैटेजी यही है। तो एक मिनट रुके, संतोष जी, क्या MY फैक्टर? राहुल लाल जी रुक जाइए, बीच बीच में मत बोलिए। राहुल लाल जी की आवाज नीचे कर दीजिए, वो बीजेपी को उनके जो भड़ास निकालते हैं ना, मैं जरा डिबेट को आगे बढ़ा लेता हूं, फिर आप बीजेपी को भड़ास निकालने का फिर मौका दूंगा, लेकिन जरा दूसरों को भी सुन लीजिए। राहुल लाल जी, मैं आपको मौका दूंगा, रुकिए। संतोष कुमार जी, क्या ये MY फैक्टर बनाने की कवायद है? राहुल लाल जी रुक जाइए ना। संतोष जी, आपका जो तर्क और लॉजिक है इससे मैं सहमत नहीं हूं। ओके, आप जो हिंदू और मुस्लिम के एंगल से इसको देख रहे हैं, तो बाकी सारी पॉलिटिकल पार्टियों को आप मूर्ख समझते हैं क्या? और बाकी लोग हिंदू नहीं है क्या? सबसे बड़ा डिवीजन आपके स्टेटमेंट से होता है। जब आप एक तरफ बहुसंख्यक हिंदुओं को बोलते हैं कि वो अपने धर्म का विरोध करते हैं, भाई इंडिया अलायंस में, जिसको इंडिया आप बोलते हैं, इंडिया अलायंस में जितनी पार्टियां हैं वो क्या हिंदू नहीं है? कैसे? और तो फिर हिंदू, तो फिर अपना सत्यानाश करना चाहती हैं वो हिंदू पार्टी है जो सनातन को डेंगू कहती है, सनातन को मलेरिया कहती है। आप अपने आप को एड्स कहते हैं क्या? आप अपने आप को, अपने धर्म को एड्स कहते हैं क्या? बताइए संतोष कुमार, आप अपने धर्म को एड्स कहते हैं? आप कहते हैं अपने धर्म को एड्स? बात करते हैं आप कहिए अपने धर्म को एड्स। मैं तो नहीं, मैं स्वीकार नहीं करूंगा मेरे धर्म को कोई एड्स कहेगा तो। आप बड़े हिंदू हो गए हैं, आप बड़े हिंदू हो गए अपने धर्म को एड्स कहलाने वाले, अपने धर्म को मलेरिया, अपने धर्म को नाश करने की बात करने वाले। आप बड़े हिंदू हैं, आप बड़े हिंदू हैं। हाँ संतोष कुमार जी, आप बड़े हिंदू हैं। आप हिंदू हैं तो आप हिंदू हैं, आप हिंदू हैं तो निकालिए ना मोर्चा स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ, निकालिए मोर्चा, निकालिए प्रियंक खड़गे के खिलाफ मोर्चा। मैं चुनौती देता हूं, हिम्मत है तो निकालिए मोर्चा ना। जिन्हें हिंदू कह रहे हैं आप हिंदू हैं तो निकालिए मोर्चा। सावरकर ने, अरे वीर सावरकर को छोड़िए, उनके चरणों, उनके वीर सावरकर के चरणों की धूल के बराबर नहीं है आप लोग। वीर सावरकर एक नाम पढ़कर आ गए, वीर सावरकर। अरे वीर सावरकर को पढ़ लिया आपने क्या? वीर सावरकर को कितना जानते हैं आप? वीर सावरकर को जब गाली देते हैं राहुल गांधी, तब कहां रहते हैं आप लोग? तब मोर्चा निकालते हैं। आपको सिर्फ हिंदुओं को गाली देना आता है, सिर्फ गाली देना आता है, और वो इसलिए क्योंकि आपको वोट दिखते हैं इसमें।
आपको वोट दिखते हैं इसमें, बड़े आप हिंदू बनते हैं अपने आप को। पार्टियों को मूर्ख समझते हैं क्या? हम हिंदू हैं। अरे हिंदू है तो बताइए ना, आपका धर्म एड्स है क्या? आपका धर्म एड्स है क्या? अच्छी बात है, आपका धर्म एड्स है क्या? कर दीजिए। आप हिंदू है तो आपका धर्म एड्स है क्या? कोई मूर्ख होगा। आप अगर हिंदू हैं तो संतोष कुमार मुझे बताइए, प्रियंक खड़गे के बयान से सहमत हैं? नहीं, स्टालिन के बयान से सहमत हैं? बिल्कुल नहीं सहमत। हाँ तो सहमत हो, विरोध भी नहीं है। ओ अच्छा, बहुत बढ़िया। आप उनके बयान से सहमत नहीं है, स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान से सहमत नहीं है, लेकिन आप वोट मांगेंगे, मिलकर वोट मांगेंगे। गजब गजब डबल स्टैंडर्ड है, गजब डबल स्टैंडर्ड है भैया। अच्छा ठीक है, एक मिनट। विजय शंकर तिवारी इनके निजी विचार हैं भाई। विजय शंकर तिवारी निजी विचार हैं, प्रियंक खड़गे के निजी विचार हैं, स्टालिन के निजी विचार हैं, चंद्रशेखर के निजी विचार हैं, स्वामी प्रसाद मौर्य के निजी विचार हैं। हम लोग गलत ट्रैक पे जा रहे हैं। मैं संतोष जी को सुन रहा था। सनातन और हिंदुत्व में कट्टरता नहीं है। हमको इस्लाम से या किसी धर्म के संतोष जी, अब आप सनातन मत बताइए मुझे, सिखाइए मत सनातन क्या होता है। अभी आप वीर सावरकर पढ़कर आए, सनातन बताएंगे, फिर आप कहेंगे हिंदू धर्म बड़ा ताकतवर है, बाकी धर्म कमजोर हो गए क्या? हाँ, लोहिया जी को पढ़ लीजिए, अभी अमित जी ने बताया ना, राम समझ आ जाएगा आपको। आपकी पार्टी सावरकर विरोधी पार्टी है, सावरकर जी को मत पढ़िए। मैंने एक पोस्ट डाल दी थी अशोक जी, सावरकर जी के सम्मान में समाजवादी पार्टी दफ्तर से मुझे बुलाया गया और कहा गया कि आपने सावरकर जी के सम्मान में पोस्ट कैसे बताइए अब संतोष कुमार जी सावरकर पे ज्ञान दे रहे हैं, सावरकर पे ज्ञान दे रहे हैं। जिन्होंने कहा कि रामायण मेला का जो आयोजन करते थे उन लोहिया जी को पढ़िए, उन लोहिया जी को पढ़िए जिन्होंने कहा था राम और सीता, पुरुष और स्त्री का जो है वो आगे रखना चाहिए, सीता और राम की तरह चरित्र होना चाहिए। आप क्या बात करते हैं, आप क्या बात करते हैं? आप समाजवादी पार्टी को कितना जानते हैं? आपने तब आवाज क्यों नहीं उठाई जब श्री रामचरितमानस की प्रतियां फाड़ करके लखनऊ में जलाई गई थी? आपने आवाज क्यों नहीं उठाई? तब आप क्यों नहीं बोले? किसी बयान पर समाजवादी पार्टी का निंदा बयान नहीं आता है। और जब स्वामी प्रसाद मौर्य ऐसे घृणित बयान देता है, अखिलेश यादव जी अपना मुंह छिपा लेते हैं और उसके बाद सामने आकर के अपनी पत्नी को आगे कर देते हैं। और यही चुनाव है, मैं बता दूंगा अशोक जी, डिम्पल यादव जी ने चुनाव कहा था कि भगवा जो है वो जंग का रंग है। अगर आप निकाल लीजिए रिकॉर्ड, उन्होंने कहा था भगवा जंग का रंग है, भगवा सनातन। मैं नहीं मानती जंग का रंग है। किसी चीज में जंग लग जाती है तब भगवा पहना जाता है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ जी को उन्होंने जंग का रंग बताया था। तो इस तरीके की आप लोग पहले आगे करते हैं। देखिए स्वामी प्रसाद मौर्य मिल गया है, लेकिन आप याद रखिएगा 100 करोड़ हिंदुओं ने चूड़ियां नहीं पहनी है। स्वामी प्रसाद मौर्य आप सबको भी पीछे हैं और वो दिन दूर नहीं है जब समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी एक महिला से दो पुरुष भिड़े, ये ठीक नहीं है। हटाइए जरा इनको, हटाइए जरा। एक महिला से, एक मिनट रुकिए, एक महिला से दो पुरुष, एक महिला से दो पुरुष भिड़ रहे हैं। एक मिनट रुकिए, रोली जी, एक महिला से दो एक मिनट सुनिए। माँ लक्ष्मी का अपमान करते हैं। ओके, एक मिनट रुकिए, मुझे एक छोटा सुनिए। ओके, मुझे ब्रेक लेने दीजिए, मैं ब्रेक के बाद आऊंगा कि क्या एक सवाल स्वामी प्रसाद मौर्य ने उठाया ना, जिसके बारे में संतोष जी ने भी शुरू में कहा। उन्होंने कहा कि हो सकता है कि मैं आऊंगा, उस पर भी आऊंगा, विजय शंकर तिवारी जी उस पर भी आऊंगा, और दूसरी बात मैं फिर आऊंगा पटाखों पर कल जो है जिस तरह से संग्राम हुआ उस पर भी आऊंगा, लेकिन उस ब्रेक के बाद। हक नहीं बनता है। तुमने नौकरी छोड़ दी, अब आगे क्या प्लान है? फुल टाइम म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन। बेटा, इतने में घर कैसे चलेगा? पापा, मेरे पास 150 क्लाइंट्स ऑलरेडी हैं और नए क्लाइंट्स मिलते रहते हैं। अब नौकरी छोड़कर फुल टाइम म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर ही बनूंगा। आप भी मेरी तरह म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर बन सकते हैं। जानिए कैसे? mfdkareshuru.com पर। तो करे शुरू। आप सभी को गोल्डी मसाले की ओर से हैप्पी दिवाली। गोल्डी मसाले, जहां भी जाए रिश्ते बनाए। अब क्या देख रहे हो पापा? तुम कहते हो ना कि स्टॉक मार्केट में बहुत सोच समझकर इन्वेस्ट करना चाहिए, बस थोड़ा सा ज्ञान ले रहा हूं। किससे? हर एक स्टॉक्स एक्सपर्ट है, मस्त एजुकेशनल वीडियोस बनाता है और अच्छी इन्वेस्टमेंट की टिप्स भी देता है। पापा, इन वीडियोस पे ना जाएं,
अपना रिसर्च खुद करें या सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से संपर्क करें। एजुकेशन के नाम पर कुछ इन्फ्लुएंसर्स अक्सर इन्वेस्टर को मिसगाइड करते हैं, नुकसान आपका होगा। सोच कर समझ कर इन्वेस्ट कर। दो टुक आप देख रहे हो, दो टुक में हम चर्चा कर रहे हैं, हे राम ये कैसा संग्राम। पहले राम का अपमान और अब लक्ष्मी मां पर भी सवाल उठाया है समाजवादी पार्टी के नेता ने, समाजवादी पार्टी के महासचिव ने। इसी पे हम सवाल उठा रहे हैं क्योंकि ये कोई संयोग नहीं है, ये प्रयोग है कि इस तरह से बार बार अपमान करो, क्योंकि अगर बार बार अपमान कर रहे हैं, रुक नहीं रहा, तो इसके पीछे कोई तो स्ट्रैटेजी है, वो तो साफ तौर पे दिखती है। इन्हीं सब पर चर्चा कर रहे हैं। 5 मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं। विजय शंकर तिवारी जी, सवाल फिर यही है कि मैं तो जानता हूं, लेकिन मैं एक सवाल जो उठाया था उन्होंने कि 4 हाथ कैसे हो गए, ठीक है ना। मैं चाहता हूं स्वामी जी का और उनके जैसे उनके समर्थकों का थोड़ा ज्ञानवर्धन भी करना ज़रूरी है। हालांकि वो जो है, जो लोग है बच्चा जानता है, लेकिन मुझे लगता है ऐसे लोगों का ज्ञानवर्धन ज़रूरी है वो। और क्योंकि संतोष जी ने भी कहा कि उनकी बात में कुछ तो बात होगी। देखो, संतोष जी और हमारे राहुल लाल जी जो बात कर रहे थे, अशोक जी, तो ये भी कहते जा रहे थे कि मैं हिंदू हूं, मैं भी पूजा करता हूं, मैं भी हिंदू हूं। तो मैं एक पहले इस बात पर शुरू करता हूं कि जब स्वामी प्रसाद मौर्य ने रामायण जलवाई, जब स्वामी प्रसाद मौर्य ने रामायण पर प्रश्न खड़े किए, जब स्वामी प्रसाद मौर्य ने पूरी की पूरी रामायण पर प्रश्न चिन्ह खड़े किए, जब स्वामी प्रसाद मौर्य ने हिंदू को नीच, अधम, चोर तक कहा, ऐसे स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ खड़े होकर के ये कहते मैं हिंदू हूं, तो ये सोचने का एक बहुत बड़ा विषय है अशोक जी। और रही बात ये जो चतुष्पाद की बात है, रुकिए भाई, रुकिए। राहुल जी, मैं समझ गया हूँ। आपने कहा कि मैं भी हिंदू हूँ, मैं भी पूजा करता हूँ। मैं नहीं बोलता, मैं किसी के बीच में नहीं बोलता, मैं किसी के बीच में नहीं बोलता हूँ राहुल जी, मैं बिल्कुल नहीं बोलता हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि स्वामी प्रसाद मौर्य जिसने रामायण जलवाई, स्वामी प्रसाद मौर्य जिसने रामायण पर प्रश्न चिन्ह खड़े किए, स्वामी प्रसाद मौर्य जिसने हिंदू को नीच, अधम कहा, और आज हम उसके साथ खड़े हुए हैं, तो ये केवल स्वामी प्रसाद मौर्य नहीं, ये जो डिबेट कर रहे हैं बैठ करके, उन पर भी प्रश्न खड़ा होता है कि ये हिंदू हैं और कैसे हिंदू हैं। ये आम समाज इस विषय पर सोचता है। आपने कहा कि स्वामी प्रसाद मौर्य बौद्ध हैं, अशोक जी ने कहा, मैंने बौद्ध के विषय, राहुल जी की आवाज नीचे कर दीजिए, वो नहीं मानते, सबके बीच में बोलते हैं। राहुल जी की आवाज नीचे कीजिए। राहुल जी पीड़ा में इनको नीच कर रहे हैं स्वामी प्रसाद मौर्य, और इनकी पार्टी इनको माथे पे यही तो दिक्कत है इनकी। बोलिए विजय जी, अपनी बात पूरी कीजिए। मैं रास्ता नहीं बदल रहा हूं, मैं बिल्कुल एक प्रश्न ही खड़ा कर रहा हूं कि स्वामी प्रसाद मौर्य की वकालत करने वाले लोग अगर वकालत ना करें तो स्वामी प्रसाद मौर्य इस प्रकार की बातें कहना छोड़ दें। अगर अखिलेश यादव जैसे लोग जो सपा के अध्यक्ष हैं, जो उनके प्रमुख हैं, वो उनके सिर पर हाथ ना रखें, तो स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे लोग इस प्रकार के बयान छोड़ दें। तो मैं ये कहता हूं कि इस प्रकार उनकी वकालत करने वाले, चाहे वो कोर्ट में हो, चाहे वो टीवी चैनल में हो, चाहे विमर्श में हो, और चाहे राजनीतिक दृष्टि से उनके सिर पर हाथ रखने वाले लोग हो, वो सब हाथ रख रहे हैं। इसलिए स्वामी प्रसाद मौर्य की हिम्मत पड़ती है कि वो हिंदुओं को गाली दें। मैं ये कहना चाहता हूं कि हिंदू ये दमन 1000 साल से झेल रहा है, और 1000 साल के झेलने के बाद भी 2014 आपको ध्यान में आया, और 1000 साल झेलने के बाद भी फिल्म की दुनिया के लोग जो बार बार इसी प्रकार गाली देते हिंदुओं को, उनको हाथ जोड़ना पड़ गया है। क्यों? क्योंकि उनकी अपनी विशेषता जो है, उनकी जो अपनी विशेषता है, जिनके एक हाथ में कमल होता है, एक हाथ में अस्त्र होता है, एक हाथ में कलश होता है, और एक हाथ में पद्म होता है। ये चतुष्हस्त जो हैं, ये सौम्यता भी दिखाते हैं, ये सौम्यता भी दिखाते हैं, और जो निश्चर हैं, जो समाज को प्रताड़ित करने वाले लोग हैं, उनका दमन भी करते हैं। ये ताकत है हिंदुओं के पास, और इसका बार बार इस प्रकार से प्रात्यक्षिक अशोक जी होता है, और बार बार होता रहेगा। ओके, बहुत संक्षेप में संतोष जी, बहुत संक्षेप में 30 सेकंड में आपको दे रहा हूं। संतोष जी आपको, हाँ एक मिनट, संतोष जी सुन लीजिए सवाल, संतोष जी सवाल सुन लीजिए, मैं संतोष जी सवाल सुन के जवाब दीजिए। पॉलिटिकल आदमी को धार्मिक बयान देना ही नहीं चाहिए, अच्छा, किसी भी पार्टी के हो।
ठीक है, तो आपको लगता है स्वामी प्रसाद मौर्य का बयान ठीक नहीं है संतोष जी? गलत है, बिल्कुल गलत है। चलिए ठीक है, चलिए ठीक है, कम से कम चलिए ठीक है, इस डिबेट में कम से कम इस डिबेट में संतोष जी ने ये तो कहा स्वामी प्रसाद मौर्य का बयान गलत है। वो राहुल जी, आपको भी लगता है स्वामी प्रसाद मौर्य का बयान गलत है? और इनका भी अपने धर्म के बारे में ज्ञान और हिंदुस्तान के बारे में ज्ञान सही नहीं है। इतने कट्टर हम थे ही नहीं। हमने कबीर को सुना है, दयानंद नहीं, हम इतने नपुंसक भी नहीं थे कि हम पे बार बार कोई आरोप लगाता रहे, बार बार हमारी बेइज्जती करते रहे, हम पे अंगुलियां उठाते रहे और हम खामोश रहे। ओके, बहुत संक्षेप में अमित। कट्टरता की तरफ। ओके, विजय जी कुछ कहना चाह रहे जल्दी से। विजय जी, केवल 10 सेकंड। हाँ, विजय जी को 10 सेकंड दीजिए, बाकी सबकी आवाज नीचे कर दीजिए प्लीज, मुझे लास्ट करना है, खत्म करना है, बाकी सबकी आवाज नीचे कर दीजिए। तो मैं इसलिए कहना चाह रहा हूं कि रामानुजाचार्य के नाम सुना है? आचार्य रामानुजाचार्य के शिष्य थे रामानंदाचार्य, और रामानंदाचार्य के शिष्य थे कबीर। और कबीर को देश का प्रत्येक व्यक्ति जो सहिष्णु है, देश को मानता है, धर्म को मानता है, वो कबीर को मानता है। इसलिए इतिहास की बात मत करिए कि इतिहास आपको पता है कि नहीं पता है, हमें सारा इतिहास पता है। इसलिए मैं प्रश्न खड़ा कर रहा हूं कि जो स्वामी प्रसाद मौर्य के समर्थन में आज खड़ा है, वो कैसे छाती ठोक करके अपने को हिंदुओं का प्रबल समर्थक कह सकता है। ओके, एक लाइन में अगर इतिहास की बात चली है तो इक्ष्वाकु वंश में ही श्री राम पैदा लिए, उसी वंश में गौतम बुद्ध भी पैदा लिए, और वही वंश आज भी क्षत्रिय है, चाहे वो कुर्मी जिसे आप कहते हैं या ठाकुर कहते हैं। प्रश्न केवल एक है कि ये सुनियोजित साजिश अगर नहीं है, अखिलेश यादव एक मोहरा को खड़ा किए हुए हैं, उन्हें पता है कि स्वामी प्रसाद मौर्य हार गया तो उसको कब लात मारनी है, क्योंकि वो हर घाट के पानी पी चुके हैं। तो ऐसे लोगों का इस्तेमाल अखिलेश यादव कर रहे हैं अपने 17% मुसलमानों को। ओके, जल्दी से 30 सेकंड में रोली जी। अशोक जी, एक्चुअली क्या है कि जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि देश और विदेश में, मैं तो विश्व में पूरा घूमती तो जाकर के देखती हूँ, जिस तरीके से नरेंद्र मोदी जी का वर्चस्व बना है, और ये G20 और इस सब के बाद, उसके बाद जो ये इंडिया अलायंस है बुरी तरीके से बौखलाया हुआ है। और अब अंत में एक ही चीज इनके पास बचती है, वो है जातिगत मतभेद पैदा करके हिंदुओं को हिंदुओं में आपस में लड़ा करके किसी प्रकार कुछ सीटें अपना सम्मान बचाने के लिए। लेकिन अगर यही स्थिति रही तो उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी अपना खाता भी नहीं खोल पाई। बिल्कुल, ये रणनीति वही है जिसका मैंने शुरू में ही जिक्र कर दिया था। उसी रणनीति के तहत सारा प्लानिंग से हो रहा है। लेकिन ये बात जो है हिंदुओं को समझनी है, और साथ साथ मैं तो नहीं मानता, मैं फिर कह रहा हूँ, इस देश का मुस्लिम जो है ऐसा नहीं है कि आप हिंदुओं को गाली दें तो आपको वोट देगा। लेकिन इन नेताओं को लगता है ऐसा, क्योंकि इसी तरह से इन्होंने हिंदुओं को भी छला है, मुस्लिम को भी छला है, वोट बैंक बनाकर रखा है। लेकिन ये वोट बैंक बनाने की कोशिश जो है 2014 और 2019 में तो नाकामयाब हो चुकी है। अब उसी की रिपीट करने के, उसका तोड़ निकालने के लिए ये सारे प्रयास हो रहे हैं, और ये 24 तक चलेगा। या मान कर रखिए, यकीन रखिए, 2024 के चुनाव तक अभी ये खूब चलेगा। कभी स्टालिन आएंगे, कभी मौर्य आएंगे, कभी कोई आएंगे, इस तरह से भेज भर के आएंगे, हिंदुओं का अपमान करेंगे। तैयार रहिए। लेकिन इनको सबक सिर्फ जो है जनता सिखा सकती है, लोकतांत्रिक तरीके से, क्योंकि डेमोक्रेसी में चुनाव और वोट ही सबसे बड़ी ताकत होती है। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे सभी मेहमानों का। 2 टूक में बस आज इतना ही, इजाज़त दीजिए। नमस्कार।